कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 75 अंक, और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा ताकि हिंदी के पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाए। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला, भक्ति काल। दूसरा देख लीजिएगा, पुर इनी पात का अर्थ है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला, कमल का पत्ता। तीसरा देख लीजिएगा, जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला, विभत्स। चौथा देख लीजिएगा, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा द वाला, कहानी। पांचवा देख लीजिएगा, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला, पूर्व पद कहते हैं। छठा देख लीजिएगा, भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात खिलाते थे। तो किस में खिलाते थे ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा स वाला, फूल के कटोरे में। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, हरि ये क्या पढ़ आए। तो पहले में लिखना होगा राजनीति। राजनीति आपको पहले का उत्तर लिखना होगा परीक्षा में। दूसरा देख लीजिएगा, अभिनय तत्व की प्रधानता किस काव्य में होती है। तो दूसरे में लिखना होगा दृश्य काव्य। दृश्य काव्य आपको दूसरे का उत्तर लिखना होगा परीक्षा में। तीसरा देख लीजिएगा, एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है। तो तीसरे में लिखना होगा एकांकी कहलाती है। चौथा देख लीजिएगा, किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। तो लिख लीजिएगा, चौथे में लिखना होगा हारिल पक्षी। पांचवा आपका दिया है, नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन किस रस में होता है। तो पांचवे में लिखना होगा श्रृंगार रस। छठा देख लीजिएगा, कभी कभी हमसे बाबूजी भी लड़ते थे। तो लगा लीजिएगा, छठे में लिखना होगा कुश्ती। अब यहां पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर सत्य अथवा असत्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। तो बिल्कुल आ जाते हैं, सत्य हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, त्रिभुवनम में द्वंद्व समास है। तो बिल्कुल नहीं है, दिग्गु समास है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। तो बिल्कुल थी, सत्य हो जाएगा। चौथा दिया आपका, तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। तो बिल्कुल यहां पर थे, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। छठा देख लीजिएगा, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर बबूत का तिलक लगाते थे। तो बिल्कुल लगाते थे, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, उपन्यास सम्राट इसमें लिखना होगा प्रेमचंद। नाटक, नाटक में आप सभी को लिखना होगा दृश्य काव्य। दोहा में आपको लिखना होगा अर्ध सम्मात्रिक छंद। बाल गोविंद भगत में आप सभी को लिखना होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। एकमात्र सहारा में आपको लिखना होगा अंधे की लाठी। चेरवेती, चेरवेती में आप सभी को लिखना होगा चलते रहो चलते रहो। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, पहला आपका दिया है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। तो पहले में लिखना होगा विश्वामित्र। विश्वामित्र के साथ लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। दूसरा देख लीजिएगा, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था। तो दूसरे में लिखना होगा हालदार साहब। हालदार
साहब आपको लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो तीसरे में लिखना होगा ओज गुण। ओज गुण आप सभी को लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, बोला नाथ के बाबूजी की नाने वाली चौकी किस काम आती थी? तो चौथे में लिखना होगा रंगमंच के काम। लिख लीजिएगा रंगमंच के काम। पांचवा आपका दिया है, शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है? तो पांचवें में लिखना होगा अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और छठा आपका दिया है, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहां बैठकर लिखी थी? तो छठे का उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी लिखना है। और आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। और हाँ, सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है, रीतिकालीन कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना आप सभी को लिखना है। तो आपका दिया है, प्रयोगवादी कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना आप सभी को लिखना है। सातवां देख लीजिएगा, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष। आठवां देख लीजिएगा, स्मृति को पाते बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय? अथवा देख लीजिएगा, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इनके बारे में आप सभी को लिखना है। नौवां प्रश्न देख लीजिएगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? अथवा आपका दिया है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। 10वां देख लीजिएगा, रस किसे कहते हैं? आचार्य जगन्नाथ के अनुसार रस की परिभाषा आप सभी को बताना है। अथवा देख लीजिएगा, इसमें हास्य रस की परिभाषा एग्जाम्पल सहित आपको लिखना होगा, उदाहरण सहित आप सभी को लिखना है। 11वां देख लीजिएगा, जिसमें महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताने होंगे 2। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर बताने हैं। 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें आत्मकथा तथा जीवन में अंतर बताने होंगे। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को रेखाचित्र और संस्मरण में 2 अंतर बताने हैं। 13वां देख लीजिएगा, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषता है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसके बारे में आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता आपको लिखना है। 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? इसके बारे में आपको बताना है। 16वां देख लीजिएगा, इसमें क्या करना होगा, लोकोक्तियों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। लोहा लेना और दूसरा आपका दिया है ईद का चांद होना, इनका अर्थ लिखना है सबसे पहले, उसके बाद आपको वाक्यों में प्रयोग करना होगा। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त उजागर करते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है। 18वें प्रश्न में क्या करना है समझ लीजिएगा। इस प्रश्न में आपको काव्यांश को पढ़ना है। काव्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अतुवे वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। 19वें प्रश्न में आपको गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करना है। ठीक है। और 20वें प्रश्न में आपको क्या करना होगा, हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कर लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को परोपकार का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। 21वें प्रश्न में क्या करना होगा, तो इस अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको ऐसे चार्ट कर लिखना है। तो बता देते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। पहले में आपको शीर्षक बताना होगा, तो इसमें लिखना होगा आपको भारत माँ। भारत माँ आपको शीर्षक लिख देना है।
और दूसरा आपका दिया है कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है। तो इसमें आपको लिखना होगा कवि भारत माँ को ज्ञान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है, यह आपको लिख देना है। तीसरा देख लीजिएगा, देश की धरती का हम पर क्या ऋण है। तो इसको उत्तर आपको कहां से लिखना है, यहां से लिखना है, ठीक है। और अतवी वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। ये हमारे फ्री के 4 नंबर है, ठीक है। और 22वें प्रश्न में क्या करना होगा, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र आप सभी को लिखना होगा, मतलब प्रार्थना पत्र लिखना है। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को बधाई पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना होगा किसी एक विषय पर। तो आप सभी छात्र किसी एक विषय पर एक निबंध याद कर लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर बता दिए थे, अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6ठे के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 6ठे का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और हाँ, आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और 12वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा जिसमें आत्मकथा तथा जीवनी में अंतर बताना है। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर जिसमें रेखा चित्र तथा संस्मरण में अंतर बताना है। और 13वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और 16वें का उत्तर आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, अतवे का। और आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 17वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो 17वें का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 18वें प्रश्न का उत्तर आप सभी देख लीजिएगा जिसमें संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखना होगा। और 18वें के अतवे वाले प्रश्न में भी आप सभी को संदर्भ, प्रसंग एवं भावार्थ लिखना है। 19वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा जिसमें संदर्भ, प्रसंग एवं वाक्य करके लिखना है। और यहाँ पर 20वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा जिसमें हाथ घड़ी के ऊपर आपको एक विज्ञापन तैयार करके लिखना है। और 22वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 22वें के बाद आप सभी 22वें का अतवे का उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा। और 23वें प्रश्न का उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर ही पढ़ना है क्योंकि उसमें किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना होगा परीक्षा में, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।